हाय गाइस। आज हम लोग लेके आए हैं बुक लिस्ट फॉर यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए। देखिए, इसमें मैं कोई आपको बहुत सारी नई चीज़ें नहीं बताऊंगा। बहुत सारे प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं, टॉपर्स हैं, जो आपको बताते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं कि क्या क्या हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। मैंने भी बहुत सारी जगहों से कंपाइल करके ये वीडियो बनाया है कि मुझे कौन कौन सी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, आप लोगों को कौन कौन सी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। जैसे कि मैंने एक अप्रोच अपनाई थी कि बहुत सारे टॉपर्स के वो पढ़े थे, इंटरव्यू पढ़े थे, उनके कोरा पे पढ़े थे कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, और उनमें जो कॉमन बुक्स थी उन कॉमन बुक्स को सेलेक्ट किया कि कौन कौन सी कॉमन बुक्स हैं जो हर टॉपर लगभग लगभग पढ़ता ही है। तो उन बुक्स को मैंने कंपाइल करके उसके बाद मैंने अपनी स्टडी चालू की है। हालांकि ये क्या, मैंने एक साल के बाद अपनी तैयारी किया, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में जब अपनी तैयारी शुरू की थी तब मैंने देखा कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आनी चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने अपनी स्टडी चेंज की, और अपनी स्टडी चेंज करने के बाद मैंने ये बुक्स लिस्ट तैयार की कि मैं इन बुक लिस्ट पे पढ़ूंगा और उसके बाद इन्हीं पे स्टिक रहूँगा। और उसके बाद मुझे काफ़ी सक्सेस भी मिली इस एग्ज़ामिनेशन में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग ये बुक लिस्ट देखें। और अच्छा, अगर आप लोग के हो सकता है कि एक या दो बुक्स अलग भी हो सकती हैं, पर इन बुक्स में अगर आप स्टिक रहेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मेरा मेरा जो मानना है कि बुक लिस्ट एक ही होनी चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बार बार चेंज करते रहें हम लोग। तो हम अगर आप चलते हैं आगे, देखते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट है जिनको हमें देखना है और अच्छे से तैयार करके हमें इस एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से सक्सेस पानी है। तो बेसिक बुक्स फॉर हिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको हिस्ट्री तैयार करनी है, हिस्ट्री क्या बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप इस हिस्ट्री को देखेंगे तो इसके क्या कहते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, एंशियंट, मिडविल और मॉडर्न। तो अगर हम अगर, और आजकल ज़्यादातर फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे है और एंशियंट हिस्ट्री पे है। मिडविल हिस्ट्री पे थोड़ा कम फोकस है यूपीएससी का। और यूपीपीसीएस में तो हालांकि अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहते हैं मिडविल से भी। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें जो एनसीईआरटी है क्लास 9, 10th, 11th, 12th की, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। और उसके बाद अगर हम इन सबको, अगर हम लोग ने एक एक रीडिंग लगा ली है तो फिर हम उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ज़्यादातर एस्पिरेंट दो मतलब बुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक है विपिन चंद्रा और एक है राजीव अहिर। देखिए, जो विपिन चंद्रा है वो स्टोरी टेलिंग टाइप है, तो वो आपको मेंस में काफ़ी मदद करेगी। पर जो राजीव अहिर है वो बहुत ही क्रिस्प बुक है, एक छोटी सी पतली बुक है। राजीव अहिर साहब आईपीएस थे, उन्होंने लिखी है, और बहुत ही क्रिस्प बुक है, और आपको लगभग लगभग हर एक डाटा उस पर अवेलेबल रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपका लगभग प्रीलिम्स के साइड से तो आप मतलब मॉडर्न हिस्ट्री आपकी लगभग क्लियर हो जाएगी 100%। और आपको 99% क्वेश्चन उससे मिलेंगे। आप देखिए, एक या दो और क्वेश्चन है, उसके पीछे हमें नहीं भागना है। हमें मेजरली अपना 99% में जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, जो दिया गया है, उसे ही तैयार करना है। तो उस तैयार करेंगे तो उसके लिए हम इन पे रिलाई कर सकते हैं। फिर एंशियंट हिस्ट्री हो गया। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा साहब की बुक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी थी, उसके बाद आर एस शर्मा साहब ने अपना एक पब्लिकेशन निकाल दिया, तो उस पे पब्लिकेशन के हिसाब से आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन है। और मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा साहब की बुक है, सतीश चंद्रा साहब के ऊपर। इनमें देखिए, मिडिवल हिस्ट्री के लिए आपको पूरी बुक सतीश चंद्रा साहब की नहीं पढ़नी, इसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया और अपना चोला एम्पायर हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको जो सेलेक्टेड हैं उन्हीं को पढ़ना, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी। देखा होगा आजकल के टाइम में कि मुगल एम्पायर और इन सब एम्पायर से क्वेश्चंस काफ़ी कम होने लगे और बहुत ही सेलेक्टेड होने लगे। तो हमें आउटपुट रेशियो भी देखना है कि अपने कितनी बुक पढ़ के हमें क्या मिलेगा, तो हम उस हिसाब से इसको तैयार करेंगे। तो अगर सतीश चंद्रा के बहुत ही सेलेक्टेड चैप्टर्स हमें तैयार करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम ज्योग्राफी की तरफ देखें तो ज्योग्राफी में क्लास 9 to 12 की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी। उसके अलावा मैंने कुछ मतलब एक जीसी लियोंग की बुक पढ़ी थी, और जीसी फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। और 9th 11th है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो जीसी लियोंग की ज्योग्राफी से बहुत सारे चैप्टर मेल खाते हैं। और फिर भी जीसी लियोंग के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जीसी लियोंग को भी आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ब्रीफ में इन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया है। और देखिए, इसके लिए आपको कोई अलग से कोई और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अगर 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी और जीसी लियोंग तैयार कर लें तो इसके बाद आपको मतलब लगभग आपकी पूरी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। और मानिए, इसके लिए कोई अदर स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत ही नहीं है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए देखिए, पहले मैंने इकोनॉमी के कंसेप्ट होते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कंसेप्ट जानने के लिए इसके लिए पहले आपको बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने इकोनॉमी की मतलब क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी। और इसके साथ साथ मैंने क्या कहते हैं कोचिंग के नोट्स भी पढ़े थे, रिफ़र किए थे। अब कोचिंग के नोट्स से ज़्यादातर मार्केट में श्री राम आईएएस के नोट बहुत फेमस है,
कोचिंग के, तो मैंने उसी को रिफ़र किया था। और बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी श्री राम आईएएस को रिफ़र करने के लिए बोला था, तो मैंने देखा था तो ठीक ठाक है श्री राम आईएएस का नोट्स, आप उसको रिफ़र कर सकते हो। या आजकल कई सारे मार्केट्स में विजन आईएएस की या अदर सारे कोचिंग मटेरियल्स के इकोनॉमी के नोट्स आने लगे हैं, तो आप उनको भी रिफ़र कर सकते हैं। और प्लस इसके साथ एक बुक है जो मैंने रिफ़र की थी, वो है अरिहंत की मैक बुक प्रीलिम्स के लिए। ये काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप लोग इसको लगाएंगे तो इससे प्रीलिम्स में बहुत अच्छा मतलब आपको मदद मिलेगी, यूपीएस खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में। अगर आप देखें इसको, क्योंकि मैंने मैकबुक लगाया, कई साल लगाया, और इसके क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाते हैं मतलब यूपीएससी और यूपीपीसीएस में इसके बिल्कुल जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो आप इस मतलब ये मैकबुक है अरिहंत की, बहुत सस्ती सी बुक है, 170-80 रुपये की आती है एक मतलब पब्लिकेशन साल का, उसमें उसका करंट भी रहता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अब अगर बात करें हम पॉलिटी की, तो पॉलिटिक में सब देखिए बेसिकली सभी एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, और एम लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है, पर एम लक्ष्मीकांत इसको पूरा नहीं कवर कर सकती। देखिए एम लक्ष्मीकांत फिल्म्स के लिए तो बहुत अच्छी बुक है, पर ये मेंस के लिए ज़्यादातर टॉपिक को कवर नहीं करती है, तो इसके लिए हमें क्लास 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और आप कोई मतलब कोई करंट अफेयर को भी मिला के चल सकते हैं और कोई कोचिंग नोट्स भी पढ़ सकते हैं, पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए इसके साथ, एम लक्ष्मीकांत के साथ, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत है प्रीलिम्स वाइज तो अच्छी है, पर इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में क्लियर करके दिए हुए हैं। तो पॉलिटी के लिए आप प्रीलिम्स में तो कर ले जाएंगे, पर मेंस में हमेशा आपको एक पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए GS2 पूरा पेपर, जिसमें 250 मार्क्स का जो GS2 का पेपर है, उसमें लगभग 150 मार्क्स की पॉलिटी आती है, और वो 150 मार्क्स आपको सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा विदाउट मतलब आपके एनसीईआरटी के, तो आप इनको भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था एनवायरनमेंट का, बहुत ही नया सब्जेक्ट है, 10-12 साल पुराना सब्जेक्ट है ये। तो ये इसके लिए शंकर आईएएस की कंपाइलेशन आती है, अभी 6 या 7th स्टैंड वो चल रहा होगा एडिशन, तो वो आप नया एडिशन ही पढ़िए, अच्छा है शंकर आईएएस का। और देखिए जो अभी अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया, तो आप इसके बाद करंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करिए, जो न्यूज़पेपर में जितने भी वो आते हैं, जितने भी एनिमल्स पूछे या कोई नया इंट्रोड्यूस हुआ कुछ भी, या अपने जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, अपना नेशनल पार्क है, इन सब के लोकेशन वाइज और वहाँ पे कितने स्पेसीज हैं उन सबको देख लीजिए इस टाइप से बेसिक्स में, तो आपको मतलब काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो मतलब एक बेसिक्स के बाद आपकी करंट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। और देखिए एग्रीकल्चर भी आजकल बहुत इंक्लूड हो गया, तो एग्रीकल्चर लक्ष्मी इसमें दिया हुआ है शंकर आईएएस में, बट शंकर आईएएस के साथ साथ आप किसी अगर कोचिंग के नोट से भी आप अगर देख लेंगे थोड़ा एग्रीकल्चर, तो आजकल एग्रीकल्चर के 5-6 क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप पतला सा कंपाइलेशन कोई भी देख सकते हैं, शंकर आईएएस का कंपाइलेशन अच्छा है एग्रीकल्चर का भी, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये मतलब इसके बाद आप अगर हम जब पढ़ें आगे तो साइंस एंड टेक आता है। देखिए साइंस एंड टेक के लिए बेसिकली मेरी साइंस एंड टेक तो अच्छी थी क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का था, बट मैंने फिर भी इसके लिए 6 to 10 तक की जो एनसीईआरटी थी उसको एक बार रिवाइज कर लिया था। बेसिकली अगर आप 6 to 10 नहीं पूरा करना चाहते, 9, 10, 12 की आप ज़्यादा अच्छे से कर लीजिए, और उसके बाद लूसेंट साइंस आती है उसको पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए जो स्पेस टेक्नोलॉजी है और ये सब वो चैप्टर्स हैं, ये हमने विजन आईएएस की उससे तैयार किया था, नोट्स आते हैं उससे तैयार किया था, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, इन सब नोट्स से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन सब मतलब इन सब तरीके से आपका साइंस एंड टेक तैयार हो जाएगा। और ये देखिए साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका तैयार हो गया तो आपको 100 में आउट ऑफ 100 मतलब दे के जाएगा मतलब प्रीलिम्स में। लाइक कि अगर आपने प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो साइंस एंड टेक ही एक अच्छा था जिसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो गया आप 10 के 10 जान सकते हैं कि 10 के 10 मेरे सही है, ठीक है। तो ये मतलब बाकी सब्जेक्ट के साथ जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप बहुत कंफ्यूज रह सकते हैं प्रीलिम्स में कि भाई मेरा सही होगा कि नहीं होगा, पर साइंस एंड टेक के साथ आप बहुत क्लियर कट रह सकते हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन ये सही होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगा कि जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया। आर्ट एंड कल्चर में हम हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर को एसोसिएट नहीं कर, मतलब बहुत लोग कंबाइंड मानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर उसी के साथ पढ़ लिया है, पर आजकल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के फाइन आर्ट्स की पढ़ी थी बुक, और उसके साथ साथ जब मुझे थोड़े क्वेश्चन और आने लगे तो किसी ने मुझे नितिन संघानिया से सजेस्ट की थी, तो मैंने नितिन संघानिया भी पढ़ी थी। आप इसके नोट्स भी पढ़ सकते हैं या बुक भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है, इसका 2nd एडिशन भी आ गया है, और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आपके फिल्म्स के हिसाब से बहुत अच्छी बुक बनाई गई है। आप मेंस के हिसाब से में इसमें बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं, पर उसके लिए आपको मेंस के लिए ज़्यादा रिलाई होना है क्लास 11 और 12th की फाइन आर्ट्स पे, वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे के जाएंगे मेंस में। और अगर आप फिल्म्स के हिसाब से देखें तो नितिन सिंघानिया की स्टैंडर्ड बुक है, आप फिल्म्स के लिए उसको पढ़ सकते हैं।
उसके साथ साथ अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें, हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें नहीं पढ़ें, तो देखिए करंट अफेयर में क्या है कि मैं भाई एक बुक एक करंट अफेयर की मैगजीन लेके चलता हूँ। वो चाहे क्रॉनिकल हो, विजन आईएएस हो या आईएएस पार्लियामेंट हो, तो आजकल ज़्यादातर अच्छे कंपाइलेशन देते हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि विजन हो गया अपना मंथली देता है, आईएएस पार्लियामेंट अपना मंथली देता है, तो ये अच्छा देते हैं। तो इनको आप अगर 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 आप पूरे फॉर टाइमिंग ऑफ 1 ईयर अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी मदद करेगी। और एग्जामिनेशन से पहले इनकी पीटी 365 आ जाती है और मेंस के लिए मेंस 365 आ जाती है। उसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि वो क्या होता है, वो बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करा देता है। तो उन चीज़ों को आप अगर देखेंगे तो ये आपको काफ़ी एडवांटेज देगा, पीटी 365 मेंस 365। और अगर आप क्या कहते हैं इसके साथ विजन मंथली भी तैयार करते रहें, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर का शेयर है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। और लोग पूछते हैं कि कितने साल का करंट अफेयर हमें तैयार होना चाहिए। देखिए मैंने देखा है कि कई साल, जैसे 2018-19 में मैं एक बार पेपर दे रहा था तो 2017 का करंट अफेयर आ गया था। हालांकि वो एक ही क्वेश्चन था, पर वो करंट अफेयर पीछे चलते रहते हैं। और करंट अफेयर तो 2-2.5 साल का अगर आप तैयार करेंगे अच्छे से, तो होता क्या कि बहुत सारे करंट अफेयर बार बार रिवाइज होते हैं। तो इससे क्या है, आपकी नॉलेज इन्हांस ही होगी। तो आप मेरे हिसाब से 2 या 2.5 साल का करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में मैं देखिए द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, पर द हिंदू अगर आप पढ़ सकते हैं, आपकी वोकेबलरी कमज़ोर है, आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम देना चाहते हैं तो द हिंदू भी थोड़ा पढ़ लीजिए। तो उससे क्या है कि आपकी जो कंप्रहेंसिव स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर आप बहुत न्यूट्रल अप्रोच के लिए देखना चाहते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस के जो होते हैं वो एग्ज़ाम रिलेटेड पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप इंडियन एक्सप्रेस आज के टाइम में आप रिफ़र कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसके साथ साथ बहुत सारे लड़के यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी इसके साथ फोकस करते हैं। तो यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए देखिए 6 बुक्स की आती है घटना चक्र, वो आजकल पीडीएफ भी मिल जाती है, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं या उसकी बुक भी खरीद सकते हैं। तो वो घटना चक्र कंपाइलेशन ले सकते हैं, 6 अलग अलग सब्जेक्ट की कंपाइलेशन है, उसको एमसीक्यू लगा सकते हैं। और एमसीक्यू लगाने के साथ साथ उसकी घटना चक्र की मैगजीन आती है, खासकर लास्ट में एक आई दृष्टि करके एक एग्ज़ाम वो आती है कंपाइलेशन पूरे ईयर की, तो वो भी आप लगा सकते हैं। पर मेरा मानना है कि आप मंथली भी जो आती हैं दृष्टि की घटना चक्र की मैगजीन्स, उनको आप पढ़िए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उससे क्या है कि आपको करंट अफेयर का लोड कम हो जाएगा, प्लस जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस के करंट के, वो भी आप टारगेट कर पाओगे। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जो आई दृष्टि आती है उसमें बहुत मोटे मोटे पॉइंट्स दिए होते हैं, बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स को वो लोग कवर करना भूल जाते हैं, जो कि पॉइंट जब क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर लड़कों के गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या कहते हैं आप यूपी पीसीएस को भी इसके साथ फोकस कर सकते हो। बाकी सब बुक्स सेम ही रहेंगी यूपी पीसीएस के लिए, बस ये आपकी घटना चक्र अलग हो जाएगी। अब इसके साथ साथ लड़के पूछते हैं कि भाई हम कैसे, जैसे मैंने कई बार 10-12 बार प्रीलिम्स निकाले हैं यूपी पीसीएस के, यूपीएससी के, तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इन एडिशन ऑफ स्टडी आपको बहुत सारी चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी। जैसे आप यूपीएससी के लिए मैं फोरम आईएएस की वो लगाता हूँ टेस्ट सीरीज़, और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाता हूँ। तो दोनों मेरा ट्राई रहता है कि मैं दोनों को कर लूँ, अगर दोनों ना कर पाया तो एटलीस्ट एक को तो कर ही लूँ। और उसमें मैं ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा फोरम आईएएस, क्योंकि फोरम आईएएस के जो क्वेश्चंस हैं वो पीआईक्यू के लगभग बहुत सिमिलरिटी में रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और अगर यूपी पीसीएस के ध्यान दें तो यूपी पीसीएस के लिए ध्येय आईएएस के क्वेश्चन आजकल बहुत ही अच्छे, तो उनको भी मैं देखना पसंद करता हूँ। साथ साथ इसके साथ एक और चीज़ बहुत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं पीआईक्यू लगाना ज़रूर पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर आपने पीआईक्यू नहीं लगाए तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो आपके मिस हो जाएंगे। तो अगर आप पीआईक्यू लगाओगे तो आपको उसकी आइडियोलॉजी पता चलेगी एग्जामिनेशन की, प्लस उसके साथ साथ आपको अंदेशा हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे क्वेश्चंस पे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।